सर, आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस जो कि हम फेस करते हैं डेली लाइफ में। तो ये चॉइसेस के फॉर्म में आते हैं और उनको छोड़ के बड़े चैलेंजेस पे कैसे फोकस करें वो हो नहीं पाता, कई चीज़ें स्टार्ट ही नहीं हो पाती। सो एज ही सेड कि चॉइसेस के फॉर्म में हमारे पास चैलेंजेस आते हैं। तो चॉइसेस हमेशा इस तरीके से नहीं होती कि चूज़ व्हाट यू वांट, वो सिर्फ इतना नहीं है, वो इतना भी है कि जो अदर साइड आपके पास ऑप्शन है, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दूसरी, उसको भी जाने देना। इट्स लाइक अ चैलेंज ओनली कि आप एक चीज़ को चूज़ करो और दूसरी चीज़ को जाने दो। तो हम उस चीज़ से ही आगे नहीं बढ़ पाते, हम उधर कंफ्यूज रह जाते हैं कि आई वांट टू डू दिस बट आई कांट लेट इट गो, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क होगा मेरे लिए। एक ये चीज़ भी बहुत करेज मांगती है। तो और सर हम लॉन्ग टर्म विजन पे इतना ज़्यादा फोकस हमारा नहीं रहता, क्योंकि शॉर्ट टर्म्स में ना बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। तो हमारा जो फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म से थोड़ा हट जाता है कि और हमें लगता है कि ये मेरे को टेक्निकल लग रहा है या मेरे से नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतना ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है कि मैं डेलीगेट कर पाऊँ उसे, और फिर मैं उसको कैसे करूँ, क्योंकि मेरे को टेक्निकल लग रहा है, मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो अगर मैं बिना इंटरेस्ट के काम करूँगा तो वो एवरेज काम होगा। तो अगर मेरे को लॉन्ग टर्म में मान लो इंडिया का बेस्ट बिजनेस बनाना है अपनी फील्ड में, तो मैं वो कैसे वो कर पाऊँगा, वो चैलेंजेस, वो करेज कहाँ से लाऊँ? पहले इसको डिफाइन करते हैं प्रॉपर्ली कि जब आप चैलेंजेस वर्ड यूज कर रहे हो तो आप क्या कहना चाह रहे हो, व्हाट इज अ चैलेंज? शॉर्ट टर्म पे बहुत ज़्यादा प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाते हैं कि चलना एक यूट्यूब वीडियो और देख लेता हूँ, उससे क्या हो जाएगा, और फिर हम जो हमारा काम होता है वो प्रोक्रेस्टिनेट होता जाता है, और फिर हम कहते हैं चल यार छोड़, कल करूँगा। चैलेंजेस का इतना भी रहता है कि हम लोग जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, चैलेंजेस जो भी हमारे रिस्क एपेटाइट भी डिपेंड करता है। जैसे एक साइड हम जानते हैं कि आई वांट टू डू दिस, बट हमें पता है कि अगर वो दूसरी चीज़ छोड़ेंगे तो उधर सक्सेस रेट हमारा ज़्यादा है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, बट इधर सक्सेस प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन दिस इज़ समथिंग ऑफ माई इंटरेस्ट। तो वो एक करेज और वो एक चैलेंज उधर रिस्क एपेटाइट के साथ भी जुड़ जाता है कि आप कितना रिस्क उठा सकते हो, किस तरीके से उठाएं, कैसे अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ाएं। रिस्क एपेटाइट इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, रिस्क को मिनिमाइज करने की जरूरत है। तो अब सवाल उठता है रिस्क मिनिमाइज कैसे होता है? जो भी आप करना चाहते हो उसमें पहले आप ये देखो कि कौन कौन से लोग हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में जो उस तरह का कुछ कर रहे हैं और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अच्छा मतलब जो आप करना चाहते हो उससे भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो क्या उस मॉडल को आप समझ सकते हो? मतलब होना ये चाहिए कि अगर आप कोई भी और काम करना चाह रहे हो जो कि ट्रेडिशनल पाथ से हट करके है, उस चैलेंज की आप बात कर रहे हो, राइट? कि एक है ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ, उससे हट करके अगर मैं कुछ करना चाहता हूं तो वहां पे चैलेंज है, वहां पे रिस्क है। तो मैं अपने रिस्क एपेटाइट को कैसे बढ़ाऊं? तो रिस्क एपेटाइट को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि रिस्क एपेटाइट को बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, आपकी कैपेसिटी है मान लो 5 लाख रुपए रिस्क लेने की, आपने 10 लाख रुपए का रिस्क लिया, बैंक से भी लोन ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। ये सब सही तरीके नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने के, क्योंकि ये सब थियोरेटिकली सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। जब ऐसे कुछ लोगों की कहानियां सुनोगे ना, देखो उसने रिस्क लिया, आज देखो कहां पर है, बट ऐसे लाखों में एक होते हैं। हमें उनको अपना आइडल नहीं बनाना है, हमें दिमाग ये लगाना है कि जो मेरा सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 100% हो। तो अब ये कैसे होता है, रिस्क मिनिमाइज कैसे होता है? क्योंकि अगर रिस्क मिनिमाइज हो गया तो अब चैलेंज लेना भी वर्थ हो गया, वरना चैलेंज लेना ही वर्थ नहीं है। अगर मैं आपको एक लॉटरी की टिकट देता हूं और बोलता हूं कि इसमें जीतने की पॉसिबिलिटी ये है और रिस्क की पॉसिबिलिटी ये है, तो आप कितने एक्साइटेड हो जाओगे? क्या बहुत एक्साइटेड हो जाओगे? फिर आप क्या करोगे? अपना ध्यान इधर उधर लगाओगे। एक तो आपका ध्यान उस लॉटरी में से हट गया, क्योंकि आपको पता है कि वो लॉटरी की टिकट है, वो लगने के चांसेस ही बहुत कम है, उसमें रिस्क ज्यादा है और जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है लेकिन बहुत कम है, लेकिन जीत गए तो लाइफ बन जाएगी। तो ऐसे हम जीते हैं, एक्सट्रीम में जीते हैं। या तो एकदम ही कुछ ऐसा सोचने लग जाते हैं अपने माइंड में, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, जबकि हमको भी अंदर से पता है कि वो लॉटरी की टिकट है। तो फोकस नहीं करते, इधर उधर भटक जाते हो। उसके पीछे की जड़ क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ। और एक है कि कुछ बड़ा आप सोच ही नहीं पाते, या सोचते भी हो तो उसमें टिक नहीं पाते, छोटे मोटे में उलझ करके रह जाते। ये दो प्रॉब्लम दिख रही है ना, इसकी जड़ एक है। वो जड़ क्या है कि वो जो बड़ा आप सोच रहे हो वो सिर्फ एक विश है, वो सिर्फ एक ड्रीम है जिसका कोई बेसिस नहीं है, हवाई महल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसको अचीव करने का प्लान है आपके पास, जहां पे सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 100% है, और वो प्लान आप अपने घर वालों को बता सको, आपको खुद को भी क्लियर हो
नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जो आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ जो हो चुका है, उसी को तो मैप बोलते हैं। मैप उसके बेस पे बनता है जो हो चुका है, जो है, वो नहीं जो होने वाला है। उसके बेस पे मैप थोड़ी होता है, वो मैप भी इमेजिनरी हो गया। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सर आई फील कि जब हम सोचते हैं कि आई वॉन्ट टू डू दिस, ये रोड नोट टेकन है, एकदम से बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो चीज़ सोचने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो मेरा प्रोसेस क्या होगा। उसके लिए वी कैन एक्सप्लोर। हम देख सकते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने सिमिलर फील्ड में कुछ किया है। एग्जैक्ट हम उन्हें कॉपी ना करें, बट कहीं ना कहीं एक आइडिया लगता है कि हाँ दूसरे उन्होंने ये गलतियाँ की, शायद मुझे ये नहीं करनी चाहिए, इस साइड से जाना चाहिए। तो एक प्रोसेस जब बनाएंगे तो हमें खुद भी पता चलेगा कि हाँ इधर रिस्क अब कम होता जा रहा है, ये चीज़ें हट गई, जो मेरे को ये लग रहा था कि यार ये इशू आ सकता है, फेलियर हो सकता है इधर, तो वो चीज़ें हम खुद ही एलिमिनेट कर देंगे। तो एक स्ट्रेट प्रोसेस हो जो